हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जो हमारा एमसी रहता है उस बंदे को वहाँ पे हरा के उन दोनों की तरफ वहाँ पे बढ़ने लगता है। वो दोनों जन जो रहते हैं उस प्रेशर की वजह से वहाँ पे नीचे झुक रहे होते हैं। वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी को वहाँ पे आते हुए, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता, जिस कारण से वो बोलता है कि ब्रदर आप यहाँ पर मुझे कुछ एडवाइस दे दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। लेकिन वो अचानक से हमारे एमसी के चेहरे की तरफ देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो चुका रहता है। और वो जो बंदा रहता है वो बोलता है क्या 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 तुमने यहाँ पे सीनियर चेंग हान को यहाँ पे मार डाला है। तभी वो जो बंदा रहता है ये सब बोल के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा डरने लगता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता कि हाँ मैंने उसे वहाँ पे मार डाला, अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है तो तुम भी यहाँ पे अच्छे से सजा गुजारो, चलो अब आओ यहाँ पे मुझसे मैच लड़ो। तभी वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी को ऐसे बोलते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। बोलते थे कि क्या क्या तुमने उसे यहाँ पे इतनी आसानी से कैसे मार दिया, वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी वो दोनों जन जो रहते हैं हमारे एमसी को इस तरह बोलते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और बोले थे कि ये तो हमें भी यहाँ पे मार डालेगा, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो हम इसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे, तो हमें यहाँ पे अब क्या करना चाहिए। तभी वो बोलता है कि अब लगता है मुझे यहाँ पे वो रास्ता यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। तभी वो जो रहता है वहाँ पे जो हमारा एमसी के सामने वो घुटने में आ जाता है, बोलता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए, मैं इस कॉम्पिटिशन से यहाँ पे विड्रॉ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हार मानता हूँ, इसलिए यहाँ पे अब मैं ये कॉम्पिटिशन नहीं लड़ूंगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोला था कि क्या तुम यहाँ पे इतनी आसानी से हार मान रहे हो, क्या तुम मुझसे यहाँ पे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। तभी वहाँ पे जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे जीत चुका रहता है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी जो मेजेस्टी रहता है बोलता है कि इस राउंड का यहाँ पे विजेता है मिस्टर को, जो कि यहाँ पे पूरे कॉम्पिटिशन को यहाँ पे जीत चुकी है, तो यहाँ पे इनका इनाम यहाँ पे इन्हें लाके दे दिया जाए। तभी वो जो पिल रहती है हमारे एमसी को वहाँ पे लाके दे चुकी रहती है और वहाँ पे जो हमारा एमसी रहता है अपनी सीट में वापस जाके बैठ जाता है, जिस कारण से वहाँ पे जो डिनर रहता है वहाँ पे जो वो रहता है मजेस्टी वो बोलता है कि चलो आज का यहाँ पे डिनर हम लोग यहाँ पे चालू कर देते हैं। वहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोले थे कि यहाँ वाह मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे मिस्टर को इतनी आसानी से यहाँ पे जीत जाएंगे। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब लोग बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो राजकुमारियाँ रहती है तीनों वहाँ पे आ चुकी रहती है। बोले थे कि प्लीज हम लोग यहाँ पे आपको सर्व करते हैं। तभी जो हमारा वहाँ पे जो जितने भी बंदे रहते हैं वो सब हमारे एमसी को ऐसे राजकुमारियों के अगल बगल घिरे हुए देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोले थे कि मुझसे यहाँ पे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। तभी एक बंदा बोलते हैं क्या तुम्हारे पास ऐसी टेरिफाइंग पावर होती है तुम भी उनकी जगह पे वहाँ पे होते हैं। और जो हमारा एमसी रहता है उन तीनों राजकुमारी को वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से आनंद ले रहा होता है और बोले थे कि यहाँ पे तुम लोगों को और कुछ भी करना है या फिर नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे चले जाओ, मैं ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वो जो तीनों राजकुमारी रहती है वहाँ से जाती है, बोलती कि ठीक है हम लोग यहाँ पे जाते हैं। और वो जो रहती है वहाँ पे जाती है बोलती कि आखिर ये किस तरह का बंदा है, मुझे लगा नहीं था कोई यहाँ पे मुझे इस तरह का ठुकरा देगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है उन लोग को वहाँ पे देख रहा होता है और वहाँ पे जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे हंस रही होती है और बोली थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा यहाँ पे कर देगा। तभी वहाँ पे जो मिस रहती है हंस रही होती है और जहाँ पे जो मेजेस्टी रहता है अपनी बेटियों की बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या उसने यहाँ पे ऐसा कर दिया, मैं यहाँ पे क्या करूँ। तभी वहाँ पे जो मेजेस्टी रहता है बोले थे कि लगता है यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी ने उसे ऑफर दिया तो शायद वो उसकी बात यहाँ पे मान ले और उसके साथ यहाँ पे डिनर कर सके, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लाभ हो जाएगा। तभी जो बड़ी वाली वो रहती है राजकुमारी वो हमारे एमसी के पास जाते हुए बोलती है कि मेजेस्टी सर को क्या आप यहाँ पे अभी भी नाराज है मेरी बातों से, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग डिनर के बाद साथ में घूमने चल सकते हैं, अगर आपको ये सब करना हो तो ठीक है मैं आपके साथ चल सकती हूँ। और वो मैंने सोचती कि लगता है ये मुझे यहाँ पे पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे मेरी बहनों को यहाँ पे मना कर दिया, तो हो सकता है ये मुझे यहाँ पे पसंद करते हो। तभी वहाँ पे जो मेजेस्टी रहता है बोलता है कि इसमें कोई भी दिक्कत बात है, मैं तुम लोग के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा, अगर तुम लोग चाहो तो साथ में घूम सकते हो, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। अभी वहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते कि लगता है यहाँ पे एक अच्छा दामाद यहाँ पे मेजेस्टी को मिलने वाला है क्योंकि वो यहाँ पे एक दामाद बन जाएगा। तभी वहाँ जहाँ पे राजकुमारियाँ रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है बोला था कि नहीं मुझे अभी बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं इस कॉम्पिटिशन के बाद, इसलिए मैं यहाँ पे अभी तुम्हारे साथ इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी घूमने नहीं जा सकता हूँ। ये बात सुनकर वो जो राजकुमारी रहती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती कि इन्होंने यहाँ पे मुझे कितने विनम्रता से यहाँ पे मुझे मना कर दिया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे इस तरह का यहाँ पे मना कर देंगे। तभी जो वहाँ पे मेजेस्टी रहता है बोला था कि अगर मिस्टर को आपको यहाँ पे मेरी गलती है कुछ तो आप मुझे इसमें यहाँ पे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने उस समय अपनी बेटी को वहाँ पे डांट दिया था, लेकिन आप चाहे आप जो कर सकते हैं वो घूमने जा सकते हैं। तभी वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते बात करें क्या यहाँ पे मेजेस्टी खुद यहाँ पे माफी मांग रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोले कि नहीं मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ अभी घूमने। तभी वहाँ पे जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे खड़े होते बोलते कि अभी हम लोग को अपने कमरे में वापस जाना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा थक गए हैं। और ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे जो मेजेस्टी रहते हैं बोले ठीक है अगर आप अपने कमरे में जाते हैं जा सकते हैं। और वो बोलते कि यहीं पे ये भोज यहाँ पे खत्म होता है। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बात कर रहे हैं। मुझे तो ये लगा था कि चलो वहाँ पे एमसी का कहना ठीक है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन उस लड़की को यहाँ पे क्या है कि उसने यहाँ पे मना कर दिया और यहाँ पे मेजेस्टी ने यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हुआ। तभी वहाँ पे फिर से वही जनरल आ जाता है, बोलता कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अपना आप लोगों का यहाँ पे कमरा दिखा देता हूँ जिसमें आप लोग यहाँ पे आराम करना चाहते हैं। तभी वो जो लड़की रहती है हमारी मिस वो हमारे एमसी को वहाँ पे रोक देती है, बोलती कि प्लीज यहाँ पे रुक जाओ। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पलट के देखता है, बोलता कि आखिर आप यहाँ पे क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पे मुझे बताओगी कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों रोका है। तभी वो जो लड़की रहती है बोलती कि क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि आखिर मेरा यहाँ पे नाम क्या है। वो अपना नाम वहाँ पे मिस्किन बताती है और मेरे को बोलती है कि मैं यहाँ पे मिस्किन हूँ, जो कि यहाँ पे क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पे जो मिस रहती है बोलती
क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि वहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने वहाँ पे क्यों कुछ नहीं बोला जब मैंने यहाँ पे बोला कि अब हम लोग को कमरे में जाना है आराम करने के लिए? तो तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों बोला? तभी जो हमारा एमसी रहता बोलता कि मुझे इस सब के बारे में पता है, तुम यहाँ की 5वीं राजकुमारी हो। ये बात सुन के वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है वो लड़की, बोलती कि आखिर ये सब तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चला? तभी जो हमारा एमसी रहता बोलता कि ये सब तो मुझे बहुत समय पहले ही पता चल गया था जब हम लोग यहाँ पे सिटी में आए थे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे आए थे और हम लोगों ने अपनी आईडी किसी को नहीं बताया था, लेकिन वहाँ पे उस जनरल को हमारे नाम और तुम्हारा नाम भी यहाँ पे अच्छे से पता था, उसने यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा आसानी से पहचान लिया। और दूसरी बात की जब हम लोग यहाँ पे राजमहल में आए थे तो मैं अच्छे नोटिस कर रहा था कि वहाँ पे जो मेजेस्टी है वो तुम्हें कोई ज्यादातर घूर के देख रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा एहसास हो गया। और जहाँ पे जब लोग सब लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे 5 उसकी बेटियां, लेकिन एक बेटी यहाँ पे गायब थी, तो मुझे ये पक्का एहसास हो गया कि यहाँ पे 5वीं राजकुमारी तुम ही होगी। ये बात सुन के वहाँ पे जो मिस रहती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती कि क्या तुम मुझे यहाँ पे पहले से ही जानते थे, लेकिन यहाँ पे तुमने मेरा जो राज है वो यहाँ पे बिल्कुल भी उजागर नहीं किया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। जो हमारी मिस रहती है हमारे एमसी को वहाँ पे जाते हुए देख रही होती है और बोले थे कि अचानक से मेरे दिल में इतनी ज्यादा तेजी से मेरा दिल यहाँ पे धड़कने क्यों लगा, आखिर पता नहीं मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे हमें एक घाटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो घाटी रहता है वहाँ पे एक बंदा वहाँ पे मर चुका रहता है और वहाँ पे एक बंदा रहता है, बोल रहे थे कि प्लीज यंग मास्टर मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। मैंने यहाँ पे यंग मास्टर को ऐसे यहाँ पे देखा तो हमें बहुत ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि वो जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे वो यहाँ पे मर चुके थे। और वहाँ पे एक बुढ़ा हुआ आया होता है जो कि यहाँ पे ओजोन अकेडमी का एक मास्टर रहता है, वो अपने बेटे को वहाँ पे देख के बोलता है कि मेरे बेटे आके तुम्हारी हालत यहाँ पे किसने कर दी। और वहाँ पे 2 सैलून भी आए होते हैं और बोल रहे होते कि मास्टर प्लीज यहाँ पे हमें माफ कर दीजिए। जब तक हम लोग यहाँ पे आए तो इनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी थी, जिस कारण से वो जो बुढ़ा रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। बोला था कि आखिर मेरे बेटे यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे किसने मौत के घाट उतार दिया। वहाँ पे वो बहुत ज्यादा तेज चिल्लाने लगता है, बोला था कि मेरे बेटे आके तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ, जल्दी से तुम यहाँ पे उठ जाओ, तुम यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकते हो। लेकिन वो जो बुढ़ा रहता है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता कि मेरा बेटा यहाँ पे मर चुका है। और वो बोलता है कि आखिर किसने इसे यहाँ पे मार डाला, मैं उसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पे वो अपनी एक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है जिससे कि वहाँ पे उसकी वो सोल जो रहती है सर्च करने लगता है। बोलता है कि मैं इसके यहाँ पे कातिल को ढूंढ के रहूंगा। वो उसकी वहाँ पे मेमोरीज चेक करने लगता है, जिसमें हमारा एमसी जो रहता है उसको वहाँ पे मारते हुए दिख जाता है और वो यहाँ पे क्या क्या करतूत कर रहा था वो भी ये सब देख लेता है। बोलता कि अच्छा तो मुझे यहाँ पे ये सब दिख रहा है। तभी वो जो बुढ़ा रहता है वो उसकी इस मेमोरीज में ये सब देख रहा होता है। बोला था कि अच्छा तो इसके साथ ये सब हो चुका है। तभी वो जो रहता है अचानक से वहाँ पे नींद खोल लेता है, अपनी आंखें वहाँ पे खोल लेता है। बोलता कि आखिर यहाँ पे इसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, यहाँ पे इस कारण से यहाँ पे इसकी मौत हुई है। और वो बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा किया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छे से बता दूं कि तुम्हें इस सब का यहाँ पे परिणाम भुगतना पड़ेगा। और वो बोलता है कि पर्पल एकेडमी के स्टूडेंट मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पे मेरे बेटे को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से निश्चित करूंगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ू। और वो वहाँ पे अपनी बहुत ज्यादा पावर जो रहती है वहाँ पे रिलीज करने लगता है। बोला कि मैं ये निश्चित करूंगा कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाओगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है वो अपने स्टार चार्ट मैप के अंदर रहता है और वहाँ पे उस पिल को ही देख रहा होता है। बोला कि चलो अब देखते कि आखिर इस पिल में ऐसा है क्या। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस पिल को वहाँ पे रिलीज करता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रही होती है। और वो जो पिल रहती है हमारे एमसी के स्टार चार्ट में जाके ऊपर जाके एक फार्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी रहती है, जिस कारण से वो जो पिल रहती है वहाँ पे फार्मेशन के बीच में आ चुकी रहती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोला कि आखिर इस जो ये पिल है ये मेरे स्टार चार्ट में बिल्कुल अच्छे से फिट हो रही है, क्योंकि जो ऐसा लगता है कि ये मेरे स्टार चार्ट से यहाँ पे अपनी पावर ड्रॉप कर रही है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या हो सकता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसे अच्छे से देख रहा होता है। बोला कि आखिर इस फार्मेशन में ऐसा क्या है, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी और ज्यादा इस पिल की यहाँ पे एनर्जी बढ़ती जा रही है और ये और ज्यादा यहाँ पे ग्लो करने लगी है। आखिर ये पिल यहाँ पे कर क्या रही है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और यहाँ पे जो मेरे स्टार चार्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे जड़ी बूटियां हैं, महंगी जड़ी बूटियां है, रेयर वो सब यहाँ पे इब्जॉर्ब करती जा रही है, जिस कारण से इसकी यहाँ पे पिल की जो क्वालिटी और ज्यादा भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे मेरे स्टोन भी ये इब्जॉर्ब करती जा रही है, जिस कारण से इसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। वो जो पिल रहती है और ज्यादा उस फॉर्मेशन की मदद से चमकने लगती है, जिस कारण से जो हमारा एमसी बोलता है कि आखिर ये पिल किस टाइप की है, मुझे इस पिल का यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये पिल किस टाइप की है। तभी जो हमारे वो जो फॉर्मेशन रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से ग्लो करने लगती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोले कि आखिर इस पिल के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे निकल सकती है, उस पिल के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी वहाँ पे निकलने लगती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोले कि वाह ये पिल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खास हो गई है लगता है जो। और जो पिल रहती है फॉर्मेशन की मदद से वहाँ पे नीचे आने लगती है और हमारे एमसी के थोड़ी देर में ही हाथ में आ चुकी रहती है। और जो हमारा एमसी रहता है उस फॉर्मेशन उस पिल को वहाँ पे देख के बोलता है कि वाह ये पिल तो यहाँ पे कितनी ज्यादा रेयर और क्वालिटी इसकी हाई हो चुकी है। तभी वहाँ पे जो सोल रहती है पीछे से वहाँ पे कुछ बोल रही होती है, जो हमारा एमसी रहता है उसकी वहाँ पे आवाज सुन लेता है और वो उसके मुंह से वो जो पट्टी रहती है उसे हटाने के लिए अपनी एनर्जी वहाँ पे उसको दे देता है, जिस कारण से उसके मुंह से वो पट्टी जो रहती है वहाँ पे हट चुकी रहती है। और वो जो रहता है बोलता है कि ये एक ड्रैगन पिल है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खास है, ये 9 ड्रैगन पिल है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खास है, क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। और जो वो सोल रहती है वो हमारे एमसी को बोलती है कि ये एक 9 ड्रैगन पिल है, क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।